हेलो स्टूडेंट, जय मैथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3। इसमें आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम फिगर भी बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, में ये सही से बना देते हैं ए बी सी, और एक्स वाई जो है पैरेलल है बी सी के। तो ये एक्स वाई जो हो गई, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, ये वाई हो गया, पैरेलल है बी सी के। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, इफ बी ई पैरेलल टू ए सी, एक बी ई है, इसका मतलब यहाँ पर एक ई पॉइंट है जो ज्वाइंट है बी सी पे। तो ये हो गया ई और पैरेलल हो गया ए सी के। एंड सी एफ यहाँ पर भी एक पॉइंट है एफ, उसको ज्वाइन कर देते हैं सी से, तो ये एफ हो गया, वो पैरेलल है, पैरेलल लाइन है ए बी के। ठीक है, मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ, जो एक्स और वाई है मीट हो रहे हैं आपस में। तो ये मतलब ई एक्स जो है ई से मिल रहा है और वाई जो है एफ से, तो इनको मिला भी देते हैं हम ऐसे करके, ये हमारे मिल गए। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शो दैट एरिया ऑफ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी है। तो इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी ई को ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया हमारा अलग से। और एरिया ऑफ ए सी एफ, तो इसको भी हम मिला देते हैं। इसका मतलब हम दोनों को, हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास गिवन है कि जो बी पैरेलल टू ए सी है, और ये भी हो जाएगा हमारे पास सी एफ पैरेलल टू ए बी है। और दूसरा क्या है, बी सी, ये हम लिख देते हैं, बी सी जो है पैरेलल होगा ई एफ के। ये इसके तो है, तो अगर हमने ये मिला दिए तो ये पूरे का पैरेलल हो जाएगा ना, ये ऐसे। और टू प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, इनके इक्वल करना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ लिखता हूं मैं। इसमें क्या है, देखो एक चीज है, बी सी एफ एक्स, ये जो है ये पैरेललोग्राम, और एक ये पैरेललोग्राम बी सी वाई हम लेते हैं। इन पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई बाई, इसमें क्या है, इसका बेस कॉमन है, बी सी दोनों में आ रहा है, तो इसका बेस कॉमन है, बेस इज बी सी इज कॉमन बेस, जो बी सी है वो कॉमन बेस है। तो इससे, और ये क्या है, बी सी जो है, बी सी पैरेलल भी हो गया, बी सी पैरेलल किसके है, ई एफ के, ये हमारे पास गिवन है हमारे पास, गिवन है जी, गिवन हो गया। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब क्या है, अब तो हम ये जब इसका बेस इक्वल है तो इसका एरिया भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी वाई ई, इक्वल है, ये इन दोनों का एरिया जो है इक्वल है। इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है, इसमें लग रहा है आपका पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ये वाला। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। अब ट्रायंगल ए बी ई, और इसमें पैरेललोग्राम क्या आ रहा है, बी सी वाई ई, ये आ रहा है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड
पैरेललोग्राम BCY ये हम लेते हैं। तो इसमें क्या है देखो, BC जो है BE जो है कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन बेस आ रहा है दोनों में BE, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BE इज ए कॉमन बेस, इसमें बेस आ गया। और दूसरा क्या आ गया, BE जो है BE पैरेलल है AC के, ये हमारे पास गिवन है, BE पैरेलल टू AC ये हमारे पास गिवन हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCYE। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड हमारी इक्वेशन हो गई। ये आप यहाँ देखिए, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ABE जो है हाफ है BCYE के, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप लोग के हेल्प के लिए मैंने फिर से एक बार और इसको डायग्राम को बना लिया। अब देखो सेकंड में हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम, इसमें कौन सा पैरेललोग्राम लेंगे हम, BCFX ये वाला ले लेंगे, ये वाला, ये आ गया। तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा जो CF आ रहा है वो कॉमन बेस आ रहा है, CF इज ए कॉमन बेस आ गया। और CF किसके पैरेलल है, AB के, CF पैरेलल टू AB, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ये गिवन है, इससे क्या हो गया, हमारा जो ट्रायंगल है हुआ ACF एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, ये हमारे थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या कर रखा, ऊपर क्या है, यहाँ से BCFX इक्वल है एरिया ऑफ BCYE, ठीक है, ये इक्वल है। तो मैं इसकी जगह में BCFX की जगह मैं BCYE लिख सकता हूँ ना इसकी जगह। तो मैं ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ACF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCYE हो गया। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर बस हो गया हमारा, समझ लो क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सी थी, 2 एंड 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो आप यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या कर रखा है, मैं आपको ये देखो, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BCYE के। और मैंने यहाँ भी क्या कर दिया, ट्रायंगल ACF जो है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ACF हाफ ऑफ BCYE, इसके दोनों के। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या करूँगा, उससे क्या हो जाएगा, ये और आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और 4 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये इक्वल टू ये, मतलब एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। हमें यही प्रूव करना था, हमें प्रूव तो यही करना था ना, ABE इसका एरिया इक्वल है इसके ACF के, ये प्रूफ हमें करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। थैंक यू।